एवं मेरी माताओं बहनों, आज हम यहां पर बहुजन समाज की एक विचार गोष्ठी के रूप में बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन के लिए आज यहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी अर्थात बहुजन समाज के लोगों, मैं केवल आपसे बस एक ही सवाल करना चाहता हूं। जय भीम कहने से काम नहीं चलने वाला है। बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें रास्ते उन्होंने बताए हैं, इस देश की व्यवस्था जो वर्तमान में है वो बहुजन समाज के इतने विपरीत है कि वो दिन दूर नहीं, तुम बहुत जल्द भिखारी बन जाओगे। कड़वा है सच। वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी सरकारी नौकरी भी छीनने की तैयारी चल रही है। वो दिन दूर नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सरकारी कंपनी को बेचा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। मन में पीड़ा है। सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज के लिए रात दिन काम करते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। बाबा साहब ने किया, हम उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं, बस उनका कर्ज उतारना। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाते जाते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए बेहद मुसीबतों से संविधान लिखा, और संविधान में जिस समय आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था, पत्थर निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जा रहा था, आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, तो बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने कहा इस देश की सरकारों को कि मैं संविधान नहीं लिखूंगा। देश की सरकार ने कहा क्यों? कि संविधान में मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जो मेरा दबा कुचला समाज है, ऐसा मांगता है, भेदभाव है, छुआछूत है, पानी पीने पर मार दिया जाता है, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता है, विधायक एमपी बनने की इजाजत नहीं है, मैं संविधान में इसके लिए पत्थर निर्वाचन क्षेत्र चाहता हूं। देश के कुछ नेता आए, उन्होंने कहा कि अंबेडकर पागल हो गए हो, एक मजदूर, एक लेना चाहने वाले व्यक्ति को तुम हमारे बराबर में बिठाना चाहते हो। बाबा साहब ने कहा कि हाँ, ऐसे ही चाहता हूं कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा संसद और विधानसभा में जाए, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं। बाबा साहब ने संविधान लिखना बंद कर दिया बहुजन समाज के लोगों। इस देश के अंदर गांधी जी ने फिर सर्वे करा कि भाई सर्वे कराया जाए, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा संविधान कौन लिख सकता है। पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ, पढ़े लिखों की लिस्ट बनाई गई, कोई भाई करार ऐसा नहीं था कि जो दलित के बेटे के नाम कोई संविधान लिख दे। जो लोग कहते हैं कि राम का राज्य है, राम का राज्य है, अरे हम उनसे पहचानना चाहते हैं कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय कोई नहीं आया। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि समानता का पाठ पढ़ा दे, सबको बराबर का अधिकार दे दे, एमपी एमएलए का बनने का अधिकार दे दे, कलेक्टर बनने का अधिकार दे दे। ये बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हिम्मत थी। अपने बच्चों को कुर्बान किया, परिवार को बलिदान चढ़ा दिया बहुजन समाज के लोगों। और जाते जाते बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने सोचा कि मैंने इस दबे कुचले समाज के लिए संविधान भी लिख दिया है, सारे अधिकार दे दिए हैं, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोग मेरे समाज को जातियों में बांट के रखेंगे। ये धर्म के नाम पर, ये धर्म का अड्डा बनाकर इन्हें इस्तेमाल करेंगे, और वही आज तुम किए जा रहे हो बहुजन समाज के लोगों। इसलिए बाबा साहब ने जाते जाते कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुमसे अंतिम शब्दों में और अंतिम समय में एक बात कहना चाहता हूं कि आओ बौद्ध धर्म की ओर चले, बौद्ध धर्म अपनाए, तथागत बुद्ध जी के मार्गदर्शन पर चले, वरना ये मनवादी लोग तुम्हें नहीं जीने देंगे। ये मनवादी लोग तुम्हें जाते हुए बांट कर रखेंगे। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, क्या तुमने बौद्ध धर्म अपनाया? क्या तुमने उन लोगों की फोटो अपने घर से निकाली जिन लोगों ने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया?
जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या करा दो, वरना ये हमें भिखारी बना देगा। समानता है कि मजदूर का बेटा संसद और विधानसभा में जाएगा। बाबा साहब की इन लोगों ने हत्या कराने का प्रयास किया, लेकिन हमने क्या किया? क्या आज उन मनवादी लोगों की फोटो हमने घर में से हटाई? क्या बाबा साहब की फोटो हमने आज भी घर में लगाई? क्या हमारे घर में संविधान है? पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोगों के घर में संविधान है? बताओ। देखो, आधे भी लोग नहीं है। तो ये बाबा साहब के साथ में गद्दारी हो रही है कि नहीं हो रही है? बाबा साहब के संदर्भ को क्यों खराब किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के बलिदान को आप लोग क्यों बेकार करना चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको सब अधिकार दिलाए, लेकिन बाबा साहब ने जाते जाते जो आरक्षण में जो व्यवस्था बनाई, उसमें हमारे समाज को यह कहा गया कि समाज के लोगों आरक्षण की बदौलत जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचता रहे, जो डीएम और कलेक्टर बनता रहे, जो एसपी बनता रहे, जो जज बनता रहे, मैं उससे एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी कमाई का 2%, अपनी कमाई का 2% पिछड़े हुए जो एक दबा कुचला समाज है, इसको देना। क्या हमने ऐसा किया? क्या जो समाज से डीएम और कलेक्टर बना, क्या उसने समाज की ओर पीछे मुड़कर देखा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सुधार ये बहुजन समाज ही करेगा, मैं हम अकेले नहीं कर सकते। लेकिन इन मनवादी लोगों की जो आप लोग साजिश देखिए, बाबा साहब हमें ये कहकर गए कि 2% आप लोग अपनी कमाई का इस पिछड़े हुए समाज को देना, दबे कुचले समाज को देना। तो मनवादी लोगों ने क्या किया? आप लोगों के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के ठेकेदारी आपको दे दी कि भैया आप मानोगे 9 दिन व्रत भी आप ही रखोगे, ये मंदिर जो बनाई है इसमें चढ़ावा भी आप ही चढ़ाओगे, चढ़ावा चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, उन मनवादी लोगों के गले में पैसे डाल दो कि नहीं डाल दो। आप लोग लंबी लंबी यात्रा करते हो नहीं करते हो, जिसकी नौकरी लग जाती है सीधा वहां पहुंच जाता है 500 किलोमीटर दूर। अरे शर्म की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना परिवार खो दिया, इसलिए तुम कलेक्टर हो, इसलिए तुम डीएम हो, इसलिए इस सूबे की मुख्यमंत्री 4 बार, दलित की बेटी बहन को गरिमा थी, इसलिए मुख्यमंत्री बनी क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, मनवादी लोगों ने नहीं दिया था। मैं बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन अगर आप लोगों ने मनुस्मृति पढ़ ली, एक दिन नहीं जी पाओगे, एक दिन नहीं जी पाओगे। मनुस्मृति में आपके लिए इतने कठोर वचन लिखे हैं, तो क्यों बाबा साहब को धोखा दिया जा रहा है? क्यों बाबा साहब के साथ में गद्दारी की जा रही है? मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कार्यक्रम तो रोज लगते हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि हमारे भाई बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आ रहे थे, मुझे वहां जाना चाहिए, और मैं इसलिए आया था कि बहुजन समाज के लोगों तैयारी करो। अगर सत्ता और शासन और परिवर्तन करना चाहते हो तो बाबा साहब को जान लो, गुरु रविदास जी को, पेरियार साहब को, महर्षि वाल्मीकि जी को, ज्योतिबा फुले साहब को, नारायण गुरु को, पेरियार साहब को जान लो। जब तक नहीं जानोगे, जब तक आपका उद्धार निश्चित नहीं है। और बाबा साहब ने जाते जाते कहा, बाबा साहब से बुद्धिजीवी तो हम नहीं हो सकते, बाबा साहब से बुद्धिजीवी हम हो सकते हैं क्या? बाबा साहब ने जाते जाते कहा कि ये है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो फिर तुम क्यों मान रहे हो बहुजन समाज के लोगों? जब बाबा साहब मना करके गए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप गद्दारी क्यों कर रहे हो? बहुजन समाज के लोगों, परिवर्तन करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, क्रांति करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं भीम आर्मी के लोग, जहां बुद्ध से काम न चले तो फिर वहां युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए।